इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आप सबको ध्यान होगा कि इसी महीने के 4 और 5 तारीख को नागालैंड के ओटिंग एरिया में, मॉन डिस्ट्रिक्ट में 14 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने संसद में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में इस मुद्दे को उठाया, सरकार को घेरा और गृह मंत्री से जवाब मांगा। गृह मंत्री ने दोनों सदनों में बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन जब समाचार पत्रों के माध्यम से पक्ष रखा गया तो आरोप यह लगा कि सरकार ने संसद को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। डॉक्टर अजय उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं और नागालैंड के प्रभारी भी। इन्होंने जाकर वहां तथ्यों की जांच की और इस बाबत एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा। इसी संबंध में है ये पीसी। आपके साथ यहाँ असम के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को होना था और लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई जी को भी होना था। दोनों अपरिहार्य कारणों से यहाँ नहीं मौजूद है। डॉक्टर अजय आपको बताएंगे कि क्या रही उस जांच समिति की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। और पहले तो आप सब लोग को धन्यवाद, रविवार के दिन 4 बजे शाम को आप एक प्रेस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। कबीर जी के एक मशहूर पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ और असत्य के शहंशाह श्री अमित शाह ने सदन के पटल में सिर्फ सदस्यों को सिर्फ गुमराह नहीं की, उन्होंने पूरा देश को झूठ बोला। खास नागालैंड के घटना के संदर्भ में जब अमित शाह जी ने घटना के 2 दिन बाद अपनी बयान जारी की, स्पष्ट रूप से इन्होंने देश को झूठ बोला। अब ये घटना जो है, उसके जो है घटनाक्रम को थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। देश को जो है ये घटना के बारे में 5 दिसंबर के आसपास, 5 दिसंबर के सुबह जानकारी मिली। घटना है 4 दिसंबर को 4 और 4:30 बजे के बीच में की घटना है। और ये 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा तीरू गांव है मोन जिला में, खबर के मुताबिक जो आर्मी ने जो और गृह मंत्री ने जो सार्वजनिक किए हैं कि NSCN-K यूंग उंग फैक्शन का है, NSCN-K के एक फैक्शन, उनके उस संगठन से संबंधित आतंकवादी उस रास्ते से गुजरेंगे और उस पर जो है सेना कार्रवाई करने की प्रयास में थे। अमित शाह जी ने लोकसभा में देश को बताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया। वो लोग जो टाटा पिकअप में थे वो भाग निकले और उसी दरमियान जो फायरिंग में जो है 6 लोग की मौत हुई, 2 लोग जो है घायल हुए। ये अमित शाह जी का बयान है। जैसे ही उस घटना के बाद जब गांव वाले जो ओतिंग गांव के सब निवासी थे, ये सब जो 6 के 6 8 लोग एक्चुअली, जो 2 घायल हुए थे, वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं, मजदूर हैं, ओतिंग गांव के हैं। जब गांव के लोग को जब फायरिंग की सूचना मिली थी तो वह जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर जो है आर्मी के लोग मिले। अमित शाह जी और सरकार का कहना है कि उस दरमियान जो उस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी अमित शाह जी ने नहीं दी देश को और सदन को। वहां पर फायरिंग हुई और वहां पर जो है 7 लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्यालय में एक और व्यक्ति की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम है।
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई, जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंटो एंथनी साहब थे और मैं था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो है देश से छिपाने की जो कोशिश कर रही है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो है आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब हम लोग निकले दिल्ली से जोरहाट के लिए, क्योंकि जोरहाट सबसे करीब एयरपोर्ट है मौन जिला से, वहाँ से असम के जोरहाट से वहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता है, तो तुरंत जो है हमको जैसे ही हम लैंड किए थे तो जैसे जोरहाट पहुंचे थे तो वहाँ पर जो CISF से लेकर के असम पुलिस के पदाधिकारी ने हमको जो है घेरा और फिर एक वेटिंग रूम पर ले गए और चाय और पानी पिलाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उन्होंने हमारा रिटर्न फ्लाइट उसी फ्लाइट जिस फ्लाइट से हम आए थे उसी फ्लाइट में बुक भी कर दिए थे। तो बहसा बहसी हुई, फ्लाइट तो चली गई। तब हमने कहा कि आप किस आधार पर हमको रोक रहे, तो उन्होंने एक आदेश दिखाया 144 जो है लागू की गई थी, और ख़ास तौर से हम लोग के ऊपर ये आदेश था कि हम एयरपोर्ट के परिसर से बाहर निकल नहीं सकते। हम तीनों लोग धरना पर बैठ गए। उस दरमियान नागालैंड के जो अध्यक्ष जी ने एक प्रेस रिलीज भी रिलीज किया, एक वीडियो भी रिलीज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस जांच कमेटी ने जो पूरी तरह से कानून को जो इज्जत देते हुए, हमने चीफ सेक्रेटरी और DGP को पहले से ही खबर किया था कि हम आ रहे हैं मौन जिला को इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। रात को किसी तरह से यह सहमति बन गई थी कि हमको जो है डिब्रूगढ़ जाने के लिए अनुमति है, क्योंकि वहां पर 2 घायल लोग वहां पर उपस्थित थे। तो हमने कहा कि कम से कम उनके परिवारजन से बातचीत करके कम से कम कोई जानकारी मिल सकती है। अब हमारे जो आपको जो प्रेस रिलीज मिलेगी उसमें जो परिवारजन का और रिश्तेदार लोग का नाम हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। तो 10 बजे 11 बजे रात के आसपास हम डिब्रूगढ़ पहुंचे, तो परिवार के सदस्य ने बताया कि असली घटना क्या है। और असली घटना ये है कि गाड़ी आ रही थी टाटा पिकअप, उसमें 8 लोग थे। जैसे एक कलवर्ट पर पहुंचे थे तो सीधे जो है बिना किसी तरह का वार्निंग का गोली चली सामने से, और पीछे से जो है 2 बड़ी जो है ग्रेनेड का आवाज लोग बोलते हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या था, स्टन ग्रेनेड था कि ग्रेनेड था, लेकिन 2 जोर से जो है एक विस्फोट का जो है आवाज उनको सुनाई दिया। 6 लोग जो है वहीं पर गाड़ी के अंदर 6 लोग की मौत हो गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे थे तो टाटा पिकअप पड़ी हुई थी, पूरी पीछे जो है खून से लटपट था, और आर्मी की गाड़ी जो है 500 मीटर दूरी पर जो है खड़ी थी। गांव वाले ने जाकर पूछे कि हमारे लोग कहाँ हैं। आर्मी वाले ने डिनाई किया, उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं। इस बीच में एक ग्रामीण गांव के व्यक्ति ने टारपोलिन हटाया था जिस गाड़ी में, और टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी। आप कृपया ये बात समझ लीजिए कि टारपोलिन के नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी, तो लाश जो है वो पिकअप ट्रक के अंदर नहीं था, पिकअप ट्रक के बाहर कोई खून नहीं है। इसका मतलब कोई लोग भागने की कोशिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिकअप ट्रक के बाहर तो एकदम एक बूंद खून नहीं है। पूरे तरह से गाड़ी के पीछे जो खून से लटपट था, और वो शरीर और लाश भी नहीं थी, और लाश पड़ी हुई थी आर्मी के ट्रक के टारपोलिन के नीचे। तब गांव वाले ने कहा कि भाई साहब यहाँ तो 6 ही लाश हैं, बाकी 2 का क्या हुआ। उस बहसा बहसी में जो है गर्मा गर्मी हुई, गोली चली, 2 जो है सेना की गाड़ियों को जो है ग्रामीण लोग ने आग लगाया। वहाँ पर गोली चलने से 7 लोग और की मौत हो गई, उसमें से 1 आर्मी का जवान है और 6 जो है ग्रामीण लोग। इसके बाद दूसरे दिन कोन्याक स्टूडेंट यूनियन के लोग जो है आर्मी पदाधिकारी से बात करने के लिए मौन जिला में जाते हैं। 6-7 घंटा जब बात होती है तो ग्रामीण वहाँ के जो है जिला के लोग और वहाँ के जनता जो है परेशान होकर के जो है उग्र हो जाते हैं, और कोन्याक स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस पर आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है। वहां पर भी पुलिस फायरिंग होता है और 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। बट विचित्र चीज इस पूरी घटना में जो है 3-4 चीजें हैं। जैसे ही अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि कुछ ये जो है भाग रहे थे, तो बीजेपी के मंत्री, नागालैंड में बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
वो बोलते हैं कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गोली चलाया था सेना ने, किसी तरह का वार्निंग नहीं था। ये बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री जो वर्तमान सरकार के नागालैंड में मंत्री है वो बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक कोई भी मंत्री या वरीय पदाधिकारी किसी तरह की जो है घटनास्थल पर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के, ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां गया है, ना किसी तरह का जो है वहां से उनके जो मृतक के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, और किसी तरह से लोग को बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। एक चीज मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि इस तरह की घटना भारत के किसी और जगह अगर क्षेत्र में होता, दिल्ली में अगर इस तरह की जो 14 लोग की मौत हो जाती, बम्बई में होता, कलकत्ता में होता, तो इस तरह की जो है रवैया सरकार से कभी, इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत की बात है, तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दूसरा, एसआईटी गठित कौन करता है? नागालैंड सरकार, केंद्र सरकार नहीं, नागालैंड सरकार। तो जब अमित शाह जी ने जो सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी गठित किया, एक और झूठ उन्होंने देश से कहा, पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि एसआईटी तो नागालैंड सरकार की है। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट डिमांड है, और डिमांड पर ही आ जाता हूं। एक तो असत्य का शहंशाह अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत सी बन गई झूठ बोलना। आप तो पार्लियामेंट में ही लगातार झूठ बोलते हैं। एक दूसरा, जो मृतक के हर एक परिवार के, मृतक व्यक्ति के परिवार को, हर एक व्यक्ति को जो 1 करोड़ का मुआवजा, अभी नागालैंड सरकार ने सिर्फ 5 लाख दिया है, और वो भी ग्रामीण ने लेने से इनकार कर दिया है। जो भी घायल हैं उनको 10 लाख, और एक गुवाहाटी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन अधीनस्थ, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, इस एसआईटी के जो काम पर जो है, एक एसआईटी के काम पर सुपरविजन करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की। ये हमारी डिमांड है। और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अपने आप को जो है अमित शाह जी लोकसभा में आकर के जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की, यही अमित शाह जी को जब 4 तारीख को रात को यह घटना के बारे में जानकारी मिली थी, तो वो क्या करते हैं? नागालैंड नहीं जाते, वो जाते हैं जयपुर, गहलोत जी के सरकार को गिराने के लिए दूसरे दिन। यह है देश के भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर की स्थिति, कि 14 लोग की मौत होती है और इनको तनिक से भी शर्म नहीं है। वो नागालैंड नहीं जाते हैं, कहां जाते हैं? सीधे उल्टे जयपुर में गहलोत जी को, सरकार को तंग करने के लिए। यह है देश के होम मिनिस्टर का जो है असली राजनीतिक चेहरा। हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी घटना के बाद श्री अमित शाह जी को सिर्फ पॉलिटिक्स याद आती है, जाते हैं सिर्फ अपने राजनीति करने के लिए जयपुर, जबकि उनको जो है सीधा मौन जिला पहुंचना चाहिए था। यदि कोई सवाल है तो बता दीजिएगा, अगर अंग्रेजी में बोलना तो अंग्रेजी में कर देंगे। हाँ, अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूंगा। द कांग्रेस पार्टी demands the immediate resignation of the Home Minister for lying to the Parliament and to the nation on the events of the 4th of December in the district of Mon Oting village regarding the killing of 14 innocent people. The Congress party demands 1 crore compensation to every injured person, the relatives of the people who have been killed in this episode. The Congress party demands 10 lakhs to every person who is injured. And Congress party demands a commission of inquiry. The SIT will work under a sitting judge of the Guwahati High Court. Because the Guwahati High Court is the Nagaland bench of the High Court comes under Guwahati. Now these are our demands. And the reason why I made this demand is that the Home Minister
knew about this incident on the 4th of December at night. Instead of going to and resolving the issue and conveying his condolence to the people of Nagaland and Mon and especially Oting village, the Home Minister rushes in the opposite direction to Jaipur and is only targeting the government of Rajasthan, the Congress government in Rajasthan, when such a big incident has happened on the border of the country, in one of the most sensitive districts of this country. Then he goes to the parliament and he lies about the incident, saying that the people fled. The actual eyewitness report was that the people were not warned. The firing happened. 6 people died. 2 people got injured. And when the villagers went to see what had happened, they couldn't find the bodies. So they saw an army vehicle. They went to the army vehicle. And in the army vehicle, under the tarpaulin, were 6 bodies of the people of Oting village who were all miners, who worked in the coal mines of Mon district, of near Thiru village. When the villagers got agitated, because there were 8 people, the argument happened between the villagers and the army personnel. In the ensuing argument and scuffle, 2 army vehicles were set on fire. Firing happened and 7 people died, including 1 army jawan. The next day, Mon district had a bandh. The Konyak Student Union went to meet the army officers. They were spending a lot of army personnel. There was a lot of delay in that. So the people got agitated and set the Konyak Student Union office on fire. And in that ensuing firing, 1 person died. Srimati Sonia Gandhi ji made a committee to inquire into this issue, which had Sri Jitendra Singh ji, in charge of Assam, Sri Gaurav Gogoi ji, Member of Parliament, Sri Anto Anthony ji, Member of Parliament, and myself. We went to Jorhat because that's the nearest airport. And the Assam police and the CISF detained us immediately and wanted to send us back in the same flight in which we came. Because the government of India was worried that the Congress party's delegation will expose the untruth of the Bharatiya Janata Party. After many hours of, there was section 144, we were detained at the airport. We were able to negotiate, discuss with the government and at least agree, get them to agree to let us meet the injured people and their family members in Dibrugarh. 2 people who are injured are there, they are out of danger. The eyewitnesses' account tell us that what Mr. Amit Shah said in the parliament was absolutely lies. The firing happened from front and 2 grenade-like weapons or 2 grenade, they heard 2 very large sounds from the back and machine gun firing from the front. 6 people died, 2 got injured, and rest of the incident is clear. So we are here with a Home Minister who has no sense of shame. He hears about this incident on 4th of December and he rushes in the opposite direction. Instead of going east, he goes west to Jaipur for a political meeting. Nobody from the government of India, from a political minister, cabinet minister, has visited the site of the incident. And I would request my honorable press friends that if this incident had happened in anywhere else in India, in Delhi or Chennai or Bangalore or any other place, since it happens to happen in the Northeast, the BJP has always treated the Northeast in a step-motherly manner, and it is another example of their dirty politics. Thank you. बोली सर. नहीं, 6 फायरिंग में, पहले वाला फायरिंग में, फिर गांव वाला जब जाते हैं लाश को जो है देखने के लिए, फिर 7 वहाँ मरते हैं, 13, हाँ, फिर 1 दूसरे दिन जब स्टूडेंट यूनियन का जब वो लोग जाते हैं मोन जिला में आर्मी वाले से वार्ता करने के लिए, तो जब 6-7 घंटा हो जाती है तो वहाँ पर पुलिस फायरिंग हो जाती है, तो उस पुलिस फायरिंग में 1 आदमी की मौत हुई, तो 14, तो 6, 7, 1, तो 6 पहले आर्मी ने जो फायरिंग किया था, गाड़ी में जो लोग मरे, जब गांव वाले पहुंचे घटनास्थल पर, वहाँ पर बहसा बहसी में 2 गाड़ी जल गई और उसमें फायरिंग हुआ था, तो 7 लोग की मौत हुई, उसमें से 1 आर्मी का जवान भी है। हाँ। और फिर दूसरे दिन मोन जिला के मुख्यालय में 1 आदमी की मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में। और कोई किसी तरह का सवाल है तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से जो है, क्योंकि रविवार के दिन 4 बजे तो सचमुच में जो है अगर किसी को तंग करना तो उसी समय बुलाना चाहिए। टॉप 10 में डालिएगा कांग्रेस का आरोप नागालैंड। हाँ नहीं, आपको नहीं, 8 बजे तो इतना जो है हम लोग इतने दयालु नहीं, इतने दयालु नहीं है, 9:30 बजे। Thank you so much, but really appreciate for you guys for coming on a Sunday. Thank you, sir. Thank you.